27 मई 2024 को बिहार के बख्तियारपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। 2024 चुनाव में राहुल गांधी कमोबेश हर रैली में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते रहे। राहुल गांधी सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष में जरूर आ गए। नतीजों के बाद 11 जून को राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष में सेना बैठी है, हम अग्निवीर योजना को रद्द करवा कर रहेंगे। जानेंगे इस वीडियो में अग्निपथ योजना क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया। जानेंगे एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्निपथ योजना में कौन सी 5 बड़ी कमियां हैं और अग्निपथ योजना में क्या बदलाव कर सकती है सरकार। तो आइए शुरू करते हैं। अब विपक्ष के तीखे तेवरों के बीच सरकार ने भी अग्निवीर योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने एक रिव्यू ग्रुप बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों और सुरक्षा पर एक प्रेजेंटेशन देगा। सरकार इन सुझावों को लागू करने की कोशिश करेगी ताकि युवाओं और विपक्ष की नाराज़गी दूर की जा सके। सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की और इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अब 4 साल के बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है और इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विसेज में लिया जाता है। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में चले जाते हैं। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इसके अलावा इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से भी अलग होगी। अग्निवीर में साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती करवाई जाती है और अग्निवीर बनने के लिए उम्र 17.5 साल से 21 साल का होना ज़रूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है और 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वर्तमान में मेडिकल छोड़कर हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इसमें आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी इनकी तैनाती की जा सकती है और अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है और 4 साल के पहले सेवा नहीं छोड़ सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस तकनीकी रूप से समृद्ध होंगी और हमारे सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब ये अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में जाएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और एक स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिसर्च के अनुसार सरकार को एक अग्निवीर की लागत पूर्णकालिक भर्ती की तुलना में हर साल 1.75 लाख रुपए कम पड़ती है। 60,000 अग्निवीरों के एक बैच के लिए वेतन पर 1054 करोड़ रुपए की बचत होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्निवीर योजना में 5 बड़ी कमियां हैं। पहला है अस्थायी रोजगार। अग्निपथ के जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिलता है और इसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब इससे बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और इससे उनके जीवन में रोजगार की संभावनाएं बहुत सीमित हो जाती हैं। दूसरा, करियर में स्थायित्व नहीं है। 4 साल की नौकरी के बाद बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के नए ऑप्शंस खोजने पड़ेंगे। वे किसी भी एक पेशे में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। जब वो नौजवान रहते हैं उस समय अग्निपथ में भर्ती के लिए 3 से 5 साल तक तैयारी करते हैं। इसके बाद 4 साल की नौकरी मिलती है और जब ये नौकरी ख़त्म होती है तो फिर से नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो जो हथियार चलाना उसने सीखा वो उसे बाहरी दुनिया में भी उसी प्रकार की नौकरी मिलेगी। तीसरा, 4 साल में अग्निवीरों को आर्मी जवानों की तरह नहीं बनाया जा सकता। कई चीज़ें सालों तक सीखने के बाद आती हैं और एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर वह लीडरशिप के मोड में आता है और इससे सेना की कुल क्षमता और युद्धक क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वह न तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन पाएगा, न ही भारी दुनिया का एक कामकाजी इंसान बन पाएगा। चौथा,
दूसरी नौकरी की गारंटी भी नहीं है। मतलब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भूतपूर्व अग्निवीर को अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। शिक्षा के आधार पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी की नौकरी मिलेगी, और उसमें भी निजी एजेंसियां कूद पड़ी हैं, या उन्हें किसी भी आम आदमी जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। पांचवा, जब सैनिकों को पता होगा कि उनकी सेवा केवल 4 साल के लिए और उसके बाद वे बाहर हो सकते हैं, तो यह उनके मोटिवेशन और मॉरल पर एक बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी उन्हीं वैल्यूज़ के साथ काम करें जो एक आर्मी का जवान करता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं बढ़ पाना, पेंशन और कैंटीन जैसे दूसरे लाभ न मिलना, कोई एक रेजिमेंट का न होना जैसी कई कमियां एक्सपर्ट्स ने सामने रखी हैं। अब इन एक्सपर्ट कमेंट्स के आधार पर अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव कर सकती है सरकार। पहला, अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु सीमा 17.5 से 21 साल है। अब इसे बढ़ाकर सरकार 17.5 से 23 साल तक कर सकती है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को 25% से बढ़ाकर 70% कर सकती है। तीसरे बदलाव में सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 से बढ़ाकर 7 साल तक की कर सकती है। चौथे बदलाव में अग्निवीर की सैलरी और एकमुश्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें सरकार ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच कर सकती है, और इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। 7वें बदलाव में अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। 8वें पॉइंट में सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा भी दे सकती है। 9वें पॉइंट में एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीर को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य में नौकरियां खोजने में मददगार हो। अग्निपथ योजना के लिए सरकार ने बनाई 10 सचिवों की रिव्यू कमेटी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आए नतीजों का रिव्यू करने के बाद सरकार को पता चला है कि बीजेपी और एनडीए की कम सीट आने के पीछे अग्निपथ योजना भी जिम्मेदार है। लोग, खासतौर से युवाओं में अग्निपथ योजना को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, और हिंदी पट्टी में बेरोजगार युवाओं में यह योजना चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। बीजेपी को यहाँ लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है और नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को यह भी बताएगा कि आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, और यह पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी देगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों को जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने इटली गए, और उनके लौटने के 2 से 3 दिन के भीतर सेक्रेटरीज ग्रुप की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रालय के सामने पेश की जा सकती है। सरकार लोकसभा चुनाव नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए काफ़ी गंभीर है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे उन्हें अगले 100 दिन के भीतर लागू कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।